पाकिस्तानी अवाम जो है ना बेशतर बड़ी तवक्कुआत लगा के बैठी हुई है कि इलेक्शंस होंगे तो चीज़ें मज़ीद बेहतर होंगी और ये मईशत का जो पहिया और तेज़ी के साथ घूमेगा। तो 8 फरवरी को आम इंतखाबात के लिए तैयारियां अब तेज़ हो गई हैं। वो जो सुप्रीम कोर्ट के अहकाम थे ना पत्थर पे लकीर, वो उस पर सख्ती से अमल दरामद करवाने वाले हैं, यही नज़र आ रहा है। और दोबारा जो अमले की तरबियत है वो शुरू करा दी गई है। तर्जुमान के मुताबिक आरओ और डीआरओ की ट्रेनिंग मुल्क भर में शुरू हो गई है, जो 19 दिसंबर तक मुकम्मल कर ली जाएगी। बिल्कुल, और मजमूई तौर पर 859 रिटर्निंग अफसरान और 144 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान की तरबियत मंगल तक मुकम्मल कर ली जाएगी। अच्छा, और जो कयास सराइयाँ थी ना वो दम इलेक्शन नहीं होगा, कोई प्रिडिक्शन दे रहा है इलेक्शन नहीं यहाँ होगा, तक बातें हो रही थी मुदस्सिर के जो 10-15 दिन लेट हो भी गया तो की फर्क पड़ता है। नहीं, लेकिन अब फ़र्क पड़ता है। कुमर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुआविन खुसूसी भी हैं इस वक्त पंजाब हुकूमत में और इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी भी रहे हैं। कुमर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कुमर साहब, अब तो फाइनल हो गया कि इलेक्शन होना ही होना है, लेकिन ये जो मामला दरपेश रहा कि DROs ROs जुडिशरी से होंगे और बाकी नहीं लिए जाएंगे जो अफसरान हैं, तो क्या ये कोई गैर कानूनी काम हो गया था जिस पे ये इतना मामला हुआ? तो हमने तो देखा माजी में भी डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर अफसरान होते हैं इलेक्शन कमीशन, ब्यूरोक्रेसी को नहीं जहमत देना चाह रहे थे। देखिए, सबसे बड़ी अहम बात यह है कि ये बिला वजह उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवाई और लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज साहब ने भी जमीनी हकाइक को नहीं देखा कि ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ही प्रेरोगेटिव है, उनके इख्तियारात हैं और जो सेक्शन 50 और 51 में मुकम्मल इख्तियारात दिए हुए हैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को कोई जुडिशरी से लें या फिर वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपने रिटर्निंग ऑफिसरों की अपॉइंटमेंट कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ख्वाहिश ये थी कि जुडिशरी के ऑफिसरान को रिटर्निंग ऑफिसर लगाया जाए। वो फरवरी 2023 से लेकर अगस्त 2023 तक मुसलसल वो खतूत लिखते रहे लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस हजरात को, लेकिन उन्होंने इसको माजरत की। उन्होंने कहा जी हमारे नागुरीज हालात ऐसे हैं कि हमारे मुकदमात बहुत ज़्यादा हैं, तो हम आपकी ये ख्वाहिश को या आपकी जो सदा या रिक्वेस्ट को मंजूर नहीं कर सकते। जब हाई कोर्ट की तरफ से नागुज़ीर हालात में रिजेक्ट कर दिया गया या नामंजूर कर दिया गया, तब इलेक्शन कमीशन ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन से, इंतजामिया से अपने ऑफिसरान की जो है वो तकर्र करने का फैसला किया, जिसमें हाई कोर्ट के जज साहब को तो इंटरफेयर करना ही नहीं चाहिए था। तो ये एक बड़ी हैरानगी की बात है। नहीं, लेकिन इसमें कंवर साहब मुझे एक बात जरा बताइएगा थोड़ा सा, क्योंकि मैं चाहूंगी थोड़ी इसमें क्लैरिटी हो जाए कि 54 दिन का वक्त होता है ना, कि 54 दिन पहले इनको शेड्यूल जारी करना ही होता है। तो इलेक्शन कमीशन तो मुझे नहीं लगता कि इस हवाले से प्रिपेयर था, या फिर कोई ऐसी बात भी नहीं हो रही थी कि हाँ जी कर देंगे। जब ये मामला अदालत में गया है तो उसके बाद ये हुक्म जब दिया गया तो अब पता चल रहा है कि जी फौरी तौर पर शेड्यूल आएगा और इलेक्शन होना ही होना है। तो इलेक्शन कमीशन की नीयत आप कैसी देख रहे थे? नहीं, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान है तो कानून के मुताबिक स्टेप बाय स्टेप चल रहा था। अच्छा, उन्होंने ये कहा था कि हाँ 15 दिसंबर को शेड्यूल जारी कर दें, क्योंकि जो हमारा सेक्शन 57 है उसमें ये लिखा हुआ है कि आपने 54 दिन पहले आपने जो तो ये स्टे की वजह से नहीं किया क्या? इससे पहले वो जारी करने का मजाज नहीं था ना कानूनी तौर पर, 15 दिसंबर को ही करना था, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी तमाम कार्रवाई को रोक दिया। अच्छा। और तमाम रिटर्निंग ऑफिसरान की जो तकर्रर था वो सस्पेंड कर दिया, मुअत्तल कर दिया। अब जब रिटर्निंग ऑफिसर नहीं होंगे तो फिर इलेक्शन शेड्यूल का क्या फायदा होगा? कागजात नामजद तो उन्होंने ले रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये बादल छट गए, बादल खत्म हो गई बात, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बर वक्त फैसला किया। वो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से मिलने गए, उन्होंने कहा जी हमारा तो सारा सिस्टम ही इन्होंने फ्लॉप कर दिया है लाहौर हाई कोर्ट ने। तो उस पर भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास इख्तियारात हैं, उन्होंने उसी वक्त जो है ऑर्डर जारी कर दिया। लेकिन इसमें कंवर साहब हम ये नहीं कह सकते कि किसी जमात की ये नीयत थी कि इलेक्शन को डिले में डाला जाए, या फिर आपको क्या समझ आई है ये जो पूरा अभी ये हुआ है पूरा एपिसोड, ये क्या कोई असर रसूख इस्तेमाल हो रहा था, कोई दबाव था? कौन चाहता था कि इलेक्शन जो है वो आगे चले जाएं या वक्त पर ना हो? तो एक जमात ने तो दरखास्त दी ना, नहीं वो ये कह रहे हैं कि हमारा मकसद, जो मैंने मौकिफ सुना उनका, वो ये कह रहे हैं हमारा मकसद ये था, मैं बस बात कंप्लीट थोड़ी सी करूं, उनका ये कहना था कि जी हमारा मकसद ये था कि जी जिन लोगों ने हमारे लोगों को अरेस्ट किया है वही लोग आगे इलेक्शंस में हम लोगों के साथ होंगे, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। जिनके ऑर्डर्स थे डिटेन करने के, शायद ये एक उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे।
दरअसल बात यह है कि मैं आपको अर्ज करूँ, मुझे तजुर्बा में देखा है कि ये हमारे सियासतदान जो है वो सियासतदान नहीं है जो आज से 50 साल पहले थे। जी। ये ना अखबार पढ़ते हैं, ना किसी से पूछते हैं, ना राय लेते हैं, और जज हजरात भी जो है वो भी तुक्के में फायरिंग करते रहते हैं। उन्हें नहीं पता था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेकर चारों हाई कोर्ट के जजों को, चीफ जस्टिसों को खत लिखे गए हैं, या कम से कम पूछ ही लेते हुए अपने रजिस्ट्रार से कि मेरे पास दरखास्त आई, आपके पास कोई ऐसा केस तो नहीं आया हुआ। उन्होंने भी आंख बंद करके फैसला कर दिया। उन्होंने सोचा होगा कि चूंकि ये जो एक बड़ी बड़ी बात यह है कि जो हमारे जो सिविल जो सर्वेंट के जो लोग हैं एडमिनिस्ट्रेशन के जी। उनके बारे में लोगों को शकूक व शुबात हैं, उन पर एतमाद नहीं है। हमारी ब्यूरोक्रेसी पर इसलिए एतमाद नहीं है कि 1985 के बाद हमारी ब्यूरोक्रेसी का माइंड सेट चेंज हो गया है। उनका एक सियासी जमात की तरफ झुकाव होता है हमेशा ही। ये 1985 के बाद हुआ है, पहले नहीं होता था। अब ये सूरत हाल देखते हुए उन्होंने कहा कि जी जुडिशरी से ली जाए। 1988 से लेकर 2018 तक जितने भी रिटर्निंग ऑफिसर आए वो जुडिशरी से ही आए, लेकिन जुडिशरी का भी कोई रोल जो है इतना मिसाली नहीं रहा जिसकी बना पर कोई फख्र कर सके हम। अब दोनों इदारे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी है, जुडिशरी भी है, दोनों की कोई काबिल तकलीफ का ऐसी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती कि उन्होंने कोई बड़े मिसाली इंतखाबात कराए हों। दोनों को क्रिटिसाइज किया बिल्कुल 88 से लेकर आज तक तमाम इलेक्शन पर एतराज तो होते ही रहे हैं, लेकिन ये नहीं हमारे रिटर्निंग ऑफिसर जुडिशरी से आए या बड़ा कमीशन पाकिस्तान पर इख्तियारात मौजूद है। कोई अगर कोई कार्रवाई करेगा तो चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक्शन ले सकता है। और सेक्शन मैं अर्ज करूँ आपके जरिए, आपका पोर्टल का बड़ा ज्यादा है दायराकार, उसमें ये बता दे कि इलेक्शन कमीशन वो नहीं है जो 2018 में था। ये इलेक्शन कमीशन 2024 का इन्होंने सेक्शन 9 के तहत इलेक्शन को करदम करा देते हैं। इन्होंने आरटीएस के बैठने पर। अच्छा, तो क्या आप जो कह रहे हैं कि फ़र्क है, वो फ़र्क क्या है? जब इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन कितना बाइख्तियार हुआ है? क्योंकि 2018 में ये बहुत ज़्यादा मामला था कि जनाब ये आरटीएस बैठ गया। 2013 में इलेक्शन को कहा गया था ये आरओज़ का इलेक्शन है। अभी इलेक्शन कमीशन जो एक्ट हुआ, तरमीम हुई है, उसके बाद कितना पावरफुल है, और ये नताइज का जो एक लंबा सिलसिला होता है, 3-3 दिन नहीं आते हैं जितना कि इंडिया का पावरफुल है। पावरफुल इंडिया का ये है कि वो अपनी विल पावर के तहत इख्तियार इस्तेमाल करते। उनकी अदलिया जो है इंडिया की, वो इलेक्शन कमीशन के मामला में मुदाखलत नहीं करते। अब अगर इलेक्शन कमीशन किसी का रिजल्ट रोकता है या किसी को नाअहल करार देता है तो हमारी अदालतें चंद घंटों में इलेक्शन कमीशन के फैसले को करदम करार देती है, जिससे इलेक्शन कमीशन का इदारा कमजोर से कमजोर होता जा रहा है। और उनको भी पता है कि ये इलेक्शन कमीशन का फैसला किया था, अदालतों से फैसला करवाने, तो अदालतों को भी चाहिए। इंडिया में ये फैसला हो चुका था आज से, जो ही इलेक्शन कमीशन की तश्कील हुई थी, कि इंडियन में इलेक्शन कमीशन को अदलिया मुदाखलत नहीं करेंगे। तो इस लिहाज से वो इंडिया में तो मुदाखलत नहीं होती है। आप जो मर्जी फैसला कर दिया, बाद में जाए, आप हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट पे, लेकिन इलेक्शन के बाद जाए, जब इलेक्शन का खत्म हो जाए। तो इलेक्शन के दौरान में नहीं हो सकता। अब इलेक्शन कमीशन ने किसी को नाअहल करार दे दिया है तो सिर्फ प्रेसिडेंट पाकिस्तान के पास अपील की जा सकती है, हाई कोर्ट में नहीं की जा सकती। तो ये सारी चीजें उनके है, हमारे मामला में जो बाकी जो इलेक्शन एक्ट है इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन बड़ा मजबूत हो गया, पावरफुल हो गया। तो वैसे ये कागजी कार्रवाई है कुछ भी कुछ। लेकिन असल बात यह है कि हमारा जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन है उसके पास विल पावर है, वो सही। लेकिन देखिए अब बस अब बिल्कुल अब सीखने, लेकिन अच्छी बात यह है, खुशाइन बात यह है कंवर साहब कि अब 8 फरवरी को ही इलेक्शन होंगे और इसमें अब कोई भाम बाकी नहीं रहा और तैयारियां उस हवाले से हो रही हैं और तेज कर दी गई हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और आप हमारे साथ मौजूद रहे। तो इसी खुशाइन बात के साथ मुदस्सिर, कुछ आपके फेवरेट खेल की बात करूं? मेरा तो फेवरेट इलेक्शन का मामला था जिसपे मैं बड़ा खुश हूं कि बाकायदा तौर पर 3 दिन से खुशी मना रहा हूं। अच्छा, वैसे ये है मुदस्सिर का वाकई बड़ा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि मुदस्सिर को हर हलके के हर उम्मीदवार का नाम, उसके अगेंस्ट कौन है, कब कब जीता, कैसे जीता, ऐसे फिंगर टिप्स पे याद है कि मुझे लगता है कि ये खुद भी इलेक्शन में शायद हिस्सा लेना चाहते हैं। नहीं, मैं इलेक्शन में हिस्सा तो नहीं लेना चाहता, लेकिन इलेक्शन को वैसे पढ़ना वो अच्छा लगता है। लेना चाहे तो किस जमात को ज्वाइन करेंगे, पहले ये बताएं। मैं इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा। इलेक्शन में हमारा हिस्सा ये होता है कि वोट डाला जाए और फिर साथ ही साथ इलेक्शन में को कवर किया जाए। ये अच्छी बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।